जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस असेंडेंट अप्रैल 2022 धनु लगन के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है। क्योंकि भविष्यकथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। सर्वप्रथम आप सभी को अपनी लगन कुंडली को देखना है और वहाँ पर देखना है लगन में 9 नंबर लिखा हुआ होगा। बात करें यहाँ पर धनु लगन के बारे में, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है और एक द्विस्वाभाविक लगन है। द्विस्वाभाविक लगन होने के फलस्वरूप इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं के अंतर्गत ड्युअलिटी पाई जाती है। साथ ही व्यक्ति अग्नि तत्व लगन होने के कारण इस लगन के जातकों में भी क्रोध जल्दी आ जाता है और वो कह सकते हैं वो ज्ञान के लिए क्रोध होता है, क्योंकि व्यक्ति काफ़ी ज्ञानी प्रवृत्ति के होते हैं, विद्वान होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, साथ ही लीडरशिप क्वालिटी भी पाई जाती है। अब यहाँ पे गुरु का गुण जो है इस लगन के जातक अथवा जातिकों में पाए जाते हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की भी चाह विशेष तौर पर रखने वाला होता है। परंतु इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं जो रेस्पेक्ट चाहते हैं वो दिल से चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति से। ऐसा नहीं है कि ये डंडे के बल पर सामने वाले को व्यक्ति को कहें कि भाई आपको मेरा आदर सत्कार मान सम्मान करना है। इस तरीके का स्वभाव इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं का नहीं होता। अब हम देखिए अप्रैल माह के अंतर्गत, देखिए इस माह के अंतर्गत एक विशेष तौर पर बदलाव होने वाला है, जिसके अंतर्गत गुरु कुंभ राशि से मीन राशि के अंतर्गत लग्नेश 13 अप्रैल 2022 को गोचर कर देंगे। देखिए अभी तक जब तक लग्नेश पराक्रम भाव के अंतर्गत गुरु में कुंभ राशि के अंतर्गत थे, तब तक ये स्थिति थी कि लग्नेश का पराक्रम भाव में जाना जो कि पराक्रम की वृद्धि करे, परंतु गुरु जैसे ग्रह जब तृतीय भाव के अंतर्गत पराक्रम भाव में, तो गुरु के जो कार्य होते हैं वो काफ़ी स्मार्ट वर्क करने वाले होते हैं, जो धनु लगन के जातकों के कार्य होते हैं। और जिसमें लग्नेश गुरु जब थर्ड हाउस में गए काफ़ी स्मार्ट कार्य होते हैं। लेकिन जब पराक्रम की बात आ जाए तो वहाँ पर वे थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर कार्य करना पड़ रहा था। ऐसा कह सकते हैं कि कार्य काफ़ी मेहनत वाला था, हार्डवर्क चल रहा था, लेकिन वो नाखुश होकर आप कर रहे थे। लेकिन अब इसके बाद जैसे ही 12 अप्रैल 2022 से गुरु मीन राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, इस समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। कह सकते हैं कि आपके मन के अंतर्गत चतुर्थ भाव मन के अंतर्गत आपके संतोष उत्पन्न होने वाला है, ये भी कहा जाएगा। साथ ही भूमि भवन वाहन इन सुखों में आपकी वृद्धि होने वाली है, ये भी कह सकते हैं। साथ ही लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना आपके हो सकता है, अगर आप जन्म स्थान से दूर थे तो जन्म स्थान पर आएँ, अपनी माता के पास आएँ, माता के घर पर रहें। इस तरीके के योग भी इस समय के अंतर्गत बनते हुए दिखाई देते हैं। काफी शुभ योग यहाँ पर बनते हैं। वैसे भी गुरु यहाँ पर उच्च के माने जाते हैं, चतुर्थ भाव के अंतर्गत उच्च के होते हैं काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत, इसलिए ये एक अगर आपकी गुरु की दशा चल रही है तो ये एक शुभ परिणाम देने वाले यहाँ पर इस समय के अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं। इसी के साथ क्योंकि यहाँ पर बैठे गुरु अपनी 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर डाल देंगे, ज्ञान की दृष्टि, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर गुप्त विद्याओं से संबंधित ज्ञान भी प्रदान करने वाले रहें। और अपनी अमृत दृष्टि अष्टम भाव, जो कि यहाँ पर स्ट्रगल का, परेशानी का, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव की जिसे कहते हैं, जो कि अनचाहे बदलाव जिसे कहते हैं वो होने लग जाते हैं, या रास्ते में मतलब अपने काम के बीच में जो रोड़े अटक जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें, तो उन सब चीज़ों में गुरु की दृष्टि, अमृत समान दृष्टि उन सब परेशानियों को दूर करने वाली रहेगी। इन सब दिक्कतों से आपको निजात मिलने वाली रहेगी। साथ ही गुरु की 5वीं दृष्टि अमृत समान जो दृष्टि है वो आपकी यहाँ पे सप्तम भाव है, सप्तम से सेकंड हाउस, मतलब आपके जो ससुराल पक्ष के लोगों से चल रही परेशानियों से आपको गुरु की ये दृष्टि मुक्ति दिलाने वाली रहेगी, या फिर उनके साथ संबंधों में सुधार करने वाली रहेगी। उनसे उनके कारण परेशानी जो आ रही थी उनसे मुक्ति दिलाने वाली रहेगी, ये भी यहाँ पर कहा जा सकता है। साथ ही सप्तम से द्वितीय भाव होता है अष्टम भाव, तो ये भी कहा जा सकता है कि जो जीवन साथी की वाणी थी या फिर जीवन साथी के इनकम की अगर हम बात करें, जो धन संचय की बात करें, विशेष तौर पे धन संचय की बात करें, उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो गुरु की अमृत समान दृष्टि उन सभी समस्याओं से आपको निजात दिलाएगी, आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि जो कि दशम भाव पर रहेगी, ये कि बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर आप कोई नया कार्य, नया व्यवसाय करना चाहते हैं, अपने या काम में बदलाव करना चाहते हैं, या हो सकता है कि जिस जॉब में आप थे उससे आप मतलब वहाँ पे आप अनकंफर्टेबल थे, परेशानी थी, तो उस
जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ने के कारण आपके जो खर्चे अगर ज़्यादा हो रहे थे, बड़ी परेशानियों से भरे थे, ऐसा लग रहा था कि खर्चे मतलब खर्चों के कारण आपको काफ़ी अधिक परेशानियाँ हो रही थी, या फिर कोर्ट केस वगैरह इत्यादि चीज़ें चल रही थी उनके कारण परेशानियाँ हो रही थी, या फिर नींद लेने में भी समस्या आ रही थी, या फिर आपके बेडरूम में मतलब आप कह सकते हैं शैया सुख में भी समस्या थी, तो कहीं ना कहीं वहां पर सुखों की बात करें, क्योंकि गुरु जैसे कहे कि अमृत समान दृष्टि उन दिक्कतों से आपको निजात दिलाने वाली रहेगी। मतलब कि ये रहेगा वहां पे आध्यात्मिक रूप से वो चीजें सही हो जाएंगी, वहां पे झगड़ा था तो झगड़ा दूर हो जाएगा, क्योंकि गुरु का संबंध कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप इन सब चीजों से तो नहीं है, लेकिन आप धर्म के लिए हो सकता है, संतान के लिए अगर आप शैया सुख की अगर सोच रहे हैं तो वो सब चीजें गुरु यहां पर दिला सकते हैं। वो ऐसी स्थिति यहां पर गुरु नवी दृष्टि 12वें घर पर डालकर ये सब आपको देने वाले रहेंगे। इसी के साथ यहां पर बात करते हैं सूर्य की बात करें तो देखिए सूर्य की बात करें, सूर्य भाग्येश बनकर सबसे पहले मीन राशि के अंतर्गत 14 अप्रैल तक चतुर्थ भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। एक बात और है कि मन के अंतर्गत जब गुरु भी रहेंगे 12 अप्रैल से और 14 अप्रैल तक तो सूर्य भी रहेंगे, तो एक अहंकार की स्थिति मन के अंतर्गत बन जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है, या माता के भी स्वाभिमान में वृद्धि हो जाती है। माता के साथ थोड़े से मतलब माता की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, अन्यथा अगर आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो फिर आपको परेशानी उत्पन्न होगी। साथ ही यहाँ बैठे सूर्य की सीधी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, तो 14 अप्रैल तक विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके के गलत काम को करने से बचिए, और हो सकता है कि अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करिए, बेस्ट से बेस्ट अपने बॉस के समक्ष भी मतलब जो भी जॉब आप कर रहे हैं वहां पे अच्छे से अच्छी तरह से कार्य करने को करिए, अन्यथा ये होगा कि आपके बॉस आपको देख रहे होंगे, क्योंकि सूर्य आपके बॉस भी हैं तो आपके बॉस आपको देख रहे होंगे। अगर आप हो सकता है कि कुछ गलतियां कर रहे थे तो वो गलतियां मत करिएगा, अन्यथा फिर आगे चलकर आपके हो सकता है कि पदोन्नति या फिर आपके आर्थिक रूप से जो उन्नति होनी है उस समय दिक्कत आ सकती है। इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ देखिए भाग्येश सूर्य का अब पंचम भाव के अंतर्गत ये 14 अप्रैल के बाद 15 मई तक मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। इसी के साथ 12 अप्रैल से मेष राशि के अंतर्गत राहु भी पंचम भाव के अंतर्गत आ जाएंगे, और 12 के बाद से यहाँ पर एक पता लगता है कि जब सूर्य मेष राशि के अंतर्गत आएंगे उच्च के तो होंगे लेकिन यहाँ पर ग्रहण की स्थिति में आ जाएंगे। एक बात तो ध्यान रखना है कि पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत बन सकती है, तो पिता को लेकर थोड़ा आपको सावधान रहना है। गुरु के साथ भी आपको हो सकता है कि गुरु के साथ आपके संबंध बिगड़ जाए, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। थोड़ा सा सावधान, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, कुछ गलत बोलने से पहले सोच समझकर बोलिएगा, क्योंकि शनि का भी प्रभाव अभी 29 अप्रैल तक शनि सेकंड हाउस के अंतर्गत ही रहेंगे, आपके वाणी भाव पर रहेंगे। शनि का प्रभाव थोड़ा वाणी को कड़वी कह सकते हैं, या फिर आप जो देख रहे हैं वो स्पष्ट रूप से आप बोल रही हैं। कितनी बार ऐसा भी हो जाता है कि जो आंखों देखा है वो हो सकता है कितनी बार मतलब आप समझ नहीं पाए हो, सामने वाला आपके लिए अच्छा ही कर रहा हो लेकिन आप उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। समय के कारण भी कह सकते हैं, कुछ भी स्थितियां परिस्थितियों के कारण हो सकता है, कुछ गलत आप देख पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान आपको रखना चाहिए। यहां पर देखिए अब 14 अप्रैल के बाद से आपके संतान पक्ष को लेकर आपके यहाँ पर संतान की बात करें या प्रेम संबंधों की बात करें, वहाँ पे थोड़ा अहंकारवश ऐसी स्थिति बन सकती है। आपको मतलब आपके संतान के साथ संबंधों में परेशानियाँ बन सकती है, या आपके लव रिलेशनशिप में एक ईगो जैसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। और ये जब तक ग्रहण योग की स्थिति है आपकी 14 अप्रैल से 15 मई तक, यहाँ पर इन बातों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ देखिए यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव, मंगल अभी व्ययेश बनकर और आपके पंचमेश भी हैं। मंगल मकर राशि के अंतर्गत और धन भाव के स्वामी शनि के साथ गोचर कर रहे थे। ये बात तो तय है कि मंगल का प्रभाव क्योंकि ज्ञान भाव के स्वामी को धन भाव में है और धनेश के साथ है, तो धन तो अच्छा देने वाले रहते हैं। अपने ज्ञान से आप धन अर्जित कर रहे थे, ऐसा कह सकते हैं। और वो यहाँ पर हम कह सकते हैं 7 अप्रैल तक ये स्थिति बनी हुई है कि आप अपने ज्ञान से अच्छा खासा धन अर्जित करेंगे। लेकिन इसी के साथ ही क्योंकि ये व्ययेश बनकर भी द्वितीय भाव में आ रहे हैं, तो जो संचित धन होगा, जो पैसा आएगा, वो काफी हद तक पैसा जाता हुआ भी दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कैसे मतलब धन संचय नहीं हो पाएगा, किन्हीं कारणों से वो धन भी आपका जा सकता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। साथ ही देखिए मंगल का प्रभाव वाणी पर और शनि भी प्रभाव, तो आप हो सकता है बहुत कड़वा बोल रहे हो, बहुत ही ऐसा बोल रहे हो। और पारिवारिक तौर पर भी, क्योंकि यहाँ कुटुंब की बात करें, परिवार की बात करें, वहां पर भी संबंधों में काफी मतलब नेगेटिव स्थिति थी, ऐसा कह सकते हैं। बड़ी परेशानियां चल रही थी और कुल को लेकर भी, या कुल के यहाँ पर कह सकते हैं कि कुल के वारिस को लेकर भी कुछ परेशानी
परेशानियां बन सकती हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पे 7 अप्रैल तक स्थिति ऐसी है। इसके बाद मंगल का प्रभाव, मंगल कुंभ राशि के अंतर्गत चले जाएंगे। कुंभ राशि के अंतर्गत जाने के कारण ये 7 अप्रैल के बाद की बात है, तो 7 अप्रैल के बाद जब वैश बनकर मंगल कुंभ में जाएंगे तो ये छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े संबंधों में परेशानी आ सकती है। आसपास के जो लोग हैं उसमें परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, छोटी छोटी यात्राएं आपकी बढ़ सकती है, ये भी कहा जाएगा। साथ ही उन यात्राओं से, क्योंकि ये यहाँ पर पंचमेश भी यहाँ पर मंगल है, तो कह सकते हैं यात्राओं से आपको विशेष तौर पर लाभ तो होगा, लेकिन आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बन सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र भी यहाँ पर 27 अप्रैल तक कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो विशेष तौर पर एक संघर्ष का सामना आप अपने छोटे भाई बहन इन सबसे कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है। कम्युनिकेशन इत्यादि या कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर मतलब कि आप सोशल मीडिया से जुड़े तो वहां पर आपकी किसी से बहस हो सकती है, वहां पे आपकी परेशानियां बन सकती है, ऐसी स्थिति यहां पर बन सकती है। इसी के साथ पंचम से एकादश भाव के अंतर्गत शुक्र मंगल एक आकर्षण योग भी यहां पर बनेगा और पंचम से जब एकादश भाव में रहेंगे तो संतान के लिए विशेष तौर पे आपका पराक्रम जारी रहने वाला है। साथ ही 29 अप्रैल के बाद जब शनि भी कुंभ राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, राहु भी पंचम भाव में रहेंगे। राहु का पंचम भाव में आपको संतान को लेकर विशेष तौर पर सावधान रहना पड़ेगा। संतान हो सकता है कि आपकी बात न सुन रही हो या फिर मतलब अपनी मौज मस्ती के अंतर्गत रह रही हो, कुछ गलत रास्ते पर निकल पड़े, ऐसी स्थिति बन सकती है। और साथ ही शनि की भी दृष्टि रहेगी, मतलब एक हो सकता है कि विशेष तौर पर आपकी जिम्मेदारी आपको अपनी संतान को लेकर बढ़ेगी, क्योंकि देखिए संतान को लेकर जब शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ेगी वहां पर, तो आपके विशेष रूप से पराक्रम आपका आपकी संतान को लेकर होगा, उसके प्रति आपकी विशेष तौर पे जिम्मेदारी बढ़ेगी। हो सकता है कि देखिए संतान अगर कम उम्र की है तो उसको संस्कार देने के लिए भी, उसकी पढ़ाई अगर बढ़ती है तो वहां पर भी आपका जो है एफर्ट बढ़ता जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर आपकी संतान तो काफी बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी उनको देखना आपको पड़ेगा ही कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां वे ना करें, जिसके कारण आपको बाद में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और यहां पर एक बात हो रही है कि राहु पंचम भाव के अंतर्गत उनकी पढ़ाई के अंतर्गत भी डिस्टर्बेंस, मतलब शिक्षा से संबंधित, आपके स्वयं के लिए भी शिक्षा से संबंधित परेशानियां खड़ी कर सकता है। हो सकता है आप किसी तरीके की पढ़ाई करें तो वहां पे ब्रेक लग जाए, इस तरीके की भी चीजें यहां पर हो सकती है। देखिए ये प्रभाव तभी मानेगा क्योंकि जब जन्म कुंडली के अंतर्गत भी इसी तरीके की ग्रह स्थिति हो, साथ ही दशांत दशा ऐसी लग रही हो, तब ये गोचर का परिणाम आप पर लागू होगा। अन्यथा इस तरीके की कोई घटना आपके जीवन में नहीं घटित होगी। जो भी घटना घटित होगी वो जन्म कुंडली पर आधारित, फिर आपकी दशांत दशा, उसके बाद ये गोचर का परिणाम आप पर लागू होने वाला है। तो ये स्थिति का भी विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना ही है। इसी के साथ देखिए शुक्र का प्रभाव, शुक्र 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं, 6th भाव के स्वामी हैं और कुंभ राशि के अंतर्गत रहेंगे। और साथ ही मंगल मतलब आपके पराक्रम में विशेष तौर पे आप रिस्क अच्छा ले सकते हैं, पराक्रम अच्छा कर सकते हैं, मेहनत आपकी अच्छी बढ़ सकती है, ये भी यहाँ पर कहा जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्योंकि 6th से दशम में गए हैं ग्रह, तो कह सकते हैं कि जॉब के लिए भी आपका अच्छा है। और 27 अप्रैल के बाद तो खासतौर पर शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे और सीधी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर रहेगी और गुरु की भी दृष्टि रहेगी, कर्म क्षेत्र के लिए भी अच्छा रहेगा। मंगल का प्रभाव 7 अप्रैल के बाद से, क्योंकि 8वीं दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, तो कह सकते हैं 7 अप्रैल के बाद से जहां आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आपके मतलब संबंधों में परेशानी, मतलब हो सकता है किसी के साथ बहस वगैरह इत्यादि ये चीजें हो सकती हैं वहां पर, मतलब तर्क कुतर्क होने की संभावनाएं भी यहाँ पर बनती है। और हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फिर आगे चलकर गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी 12 अप्रैल के बाद, तो वो हो सकता है कि जो आप एक काम कर रहे थे, जिस जॉब में आप थे, जिस प्रोफेशन में आप थे, जिस बिजनेस को आप कर रहे थे, हो सकता है कि कुछ उसमें बदलाव करें या फिर उसको छोड़कर आप कोई दूसरा कार्य भी आरंभ करते हुए दिख सकते हैं। मतलब जॉब चेंज करने की भी संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई देती है, यह भी स्थिति यहां पर दिखती है। इसी के साथ देखिए बुध का प्रभाव, बुध सप्तमेश है, दशमेश है, तो पहले तो बुध मीन राशि के अंतर्गत आप 8 अप्रैल तक रहेंगे, मतलब आपका लग्नेश, यहां पर लग्नेश तो 12 तारीख को आएंगे, इससे पहले आपके बुध मीन राशि के अंतर्गत 8 अप्रैल तक रहेंगे और वो भी नीचस्थ अवस्था के अंतर्गत रहेंगे, कमजोर रहेंगे। तो कह सकते हैं कि आपके जो जीवन साथी हैं वो एक तरीके से घर के अंतर्गत काफी अपने आप को कमजोर महसूस कर सकते हैं, माता के घर के अंतर्गत कमजोर महसूस कर सकते हैं, ये भी कहा जा सकता है। या फिर उनका ध्यान अपने कर्म स्थान, क्योंकि ये सप्तम से दशम है, चतुर्थ भाव सप्तम से दशम है, तो कह सकते हैं अपने कर्म स्थान के अंतर्गत, अपने व्यवसाय के अंतर्गत, अपने जॉब के अंतर्गत अपने आप को थोड़ा वीक महसूस कर सकते हैं। ऐसी स्थिति यहां पर बुध के कारण 8 अप्रैल तक रह सकती है। इसके बाद देखिए सप्तमेश पंचम भाव में गए हैं। सप्तमेश का पंचम में जाना मतलब कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के अंतर्गत प्रेम का आ जाना, मतलब मैरिड लाइफ के अंतर्गत अगर दिक्कतें चल रही थी, परेशानी चल रही थी, मित्रवत व्यवहार नहीं चल रहा था, मतलब आपके उनके संबंधों में परेशानियां चल रही थी, तो यहां पर सप्तमेश जैसे ही पंचम में आएंगे 8 अप्रैल के बाद से प्रेम बढ़ना चालू हो जाएगा मैरिड लाइफ के अंतर्गत। लेकिन क्योंकि राहु भी
राहु 12 अप्रैल से मेष राशि में आ जाएंगे। अगर ये राहु ना आते तो यहाँ पर प्रेम कह सकते थे कि जब तक बुध मेष राशि में रहते 8 से 25 तक ये सही रहता, लेकिन 8 से 12 तक ही सही रहेगा। 12 के बाद जैसे ही राहु आएंगे तो धीरे धीरे मतलब कुछ समय बाद 15 तारीख से कह सकते हैं 15 से, तो उसके बाद थोड़े से मैरिज लाइफ के अंतर्गत परेशानियां बढ़ाएंगे ही ये, ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और जैसे यहाँ से आपकी परेशानी बढ़नी चालू होगी और उसके बाद सप्तम षष्ठम भाव में चला गया है, अपने से 12वें हो गया, सेपरेशन की स्थिति जैसी। अब देखिए ये भी वही बातें, ये बातें वही लोग मानिएगा जिनकी जन्म कुंडली के अंतर्गत ऐसी ग्रह स्थिति है, दशांतदशा ऐसी चल रही है, अन्यथा इसका आप पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। थोड़ी बहुत आपस में मनमुटाव बनते हैं, और या फिर ये होगा क्योंकि लग्नेश चतुर्थ में जा रहा है, हो सकता है आप अपनी माता के घर आ रहे हैं और सप्तमें सिस्टम में मतलब आपके जीवन साथी के साथ सेपरेशन है, तो हो सकता है कि वे कहीं और, हो सकता है अपने व्यापार को लेकर, अपनी जॉब को लेकर कहीं दूर चले जाएं, और हो सकता है कि आप अपने घर पर ही रहे या आप अपने माता के घर पर, माता पिता के घर पर कह सकते हैं। ये ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। मतलब कहीं ना कहीं जब वृषभ राशि के अंतर्गत 25 अप्रैल से 2 जुलाई तक वृषभ राशि के अंतर्गत बुध रहेंगे, तो आपके जीवन साथी के साथ एक सेपरेशन जैसी स्थिति रहेगी, और या फिर मतलब अलगाव जैसी स्थिति कह सकते हैं, या फिर वे झगड़े, मतलब वे हो सकता है कि वे उनको हेल्थ इश्यू हो जाए, ये भी स्थिति यहां पर बन सकती है, उनका हॉस्पिटल इत्यादि से संबंध बन जाए, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। या फिर किसी कंपटीशन से रिलेटेड वे तैयारी कर रहे हो, उस तरीके की भी स्थिति यहां पर बन सकती है। इस तरीके का प्रभाव यहां पर दिखाई देता है। इसी के साथ देखिए यहां पर शुभ दिन की बात करें, 1 से 2, 2 से 4, 12 से 14, 14 से 16, 22 से 25, 27 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। और देखिए विशेष तौर पे अब आने वाला समय, क्योंकि गुरु का गोचर काफी अच्छा रहेगा, तो ये आपके मन को सुकून देने वाला रहेगा, और आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत भी विशेष तौर पे उन्नति देने वाला रहेगा। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अच्छा रहेगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखती है। साथ ही आपके जो कुटुंब के साथ परेशानियां जो चल रही थी वो भी यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई देगी, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसके साथ अशुभ दिन 4 से 7, 9 से 12, 18 से 20 ये दिन आपके लिए शुभ है। शुभ दिनों के अंतर्गत किसी से झगड़ा मत करिएगा, किसी तरीके की आपको बड़ी डील साइन करनी है तो वो मत करिएगा, कोई नया कार्य करना है वो मत करिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यात्रा के योग आपको यहाँ पे अकस्मात यात्रा के योग बनते हैं 4 से 7, 9 से 12, अचानक से एक यात्रा का आपका हो सकता है, बन सकता है। मनोरंजन के लिए अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए यात्रा करनी है 7 से 9 का दिन आपके लिए शुभ रहेगा, और धार्मिक या तीर्थ यात्रा करनी है तो 12 तारीख से 14 तारीख का दिन अच्छा रहेगा। अस्पताल या ज़्यादा व्यय खर्चे का जो समय आ सकता है 18 से 20 का आ सकता है, और कष्ट के साथ यात्रा 25 से 27 का दिन हो सकता है। अमावस्या इस माह के अंतर्गत 1 अप्रैल 2022 की है, 30 अप्रैल 2022 की है। चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से आरंभ होंगे और 11 अप्रैल तक हैं। उपाय के तौर पे क्या उपाय आपको करने चाहिए? देखिए उपाय के तौर पे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या यहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। साथ ही गुरु मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, जो भी आपके कोई गुरु ने मंत्र आपको दे रखा है वो मंत्र आपके लिए विशेष तौर पर लाभकारी रहने वाला है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको पूरे माह करते रहना है। साथ ही ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का भी जाप आपको 108 बार प्रतिदिन आपको करते रहना है। और ये एक राहु के लिए बेस्ट रेमेडी रहेगी, क्योंकि राहु यहाँ पर पंचम भाव में आकर आपकी बुद्धि को काफी विचलित करने वाले हैं, ये कह सकते हैं। हो सकता है कि आप शेयर मार्केट के अंतर्गत हो, शेयर मार्केट में आपको लाभ हुए और लाभ होने के बाद आपको अच्छा लाभ हुआ, लेकिन उसके बाद भी आप संतुष्ट न हो, फिर आप उस पैसे को फिर से लगाए, मतलब एक तरीके से संतोष न होने के कारण भी आपका जो सारा धन है वो नष्ट हो सकता है। ऐसी स्थिति यहाँ पे राहु बना सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनाएंगे, लेकिन अगर आप अपने बुद्धि पर काबू रखेंगे तो वो पैसे का आप लाभ ले सकेंगे, अन्यथा वो पैसा आएगा और वापस चला जाएगा, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जन्म कुंडली में क्या ग्रह स्थिति है और क्या दशांतदशा चल रही है, तभी इन सब बातों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। इसमें आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।